सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों यहां पर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर टॉपिक में आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जो लगभग ये क्वेश्चन दोस्तों जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन जो आपके ये पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है साथियों, अति लघुत्तरीय प्रश्न, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि 2019 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों यहाँ पर कि संविधान, जी हाँ साथियों, क्वेश्चन दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 21 का ए के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित। तो साथियों यहाँ पर उत्तर में हमारा हो जाएगा कि अनुच्छेद 21 का ए संविधान के 3 भाग के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। जी हाँ साथियों, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो उपलब्ध करानी होगी। यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग कि यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा, यानी साथियों यह जो है वो राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत ही माना जाएगा। अब यहीं से अगर हम बात कर लेते हैं कि संविधान की धारा 29 का सेकंड में क्या प्रावधान है, तो 29 का सेकंड में प्रावधान ये है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से प्राप्त या राजनिधि से सहायता प्राप्त करने वाली, क्या साथियों, सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति या फिर भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से रोका जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की यहाँ पर अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो दिया गया है 3rd नंबर की धारा 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है। तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पर साथियों की धारा 45 में कि राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत के सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य, जी हाँ साथियों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रदान करने का प्रयास करेगा। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 4th नंबर अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया गया है साथियों कि बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। तो बाल अधिकार की जो घोषणा की गई थी वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा, जी हाँ साथियों, बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की थी। और इस घोषणा का मूल उद्देश्य यह है कि विश्व के समस्त, जी हाँ साथियों, विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना। और भारत सरकार इस योजना को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु बताइए। तो बाल अधिकार के जो प्रमुख 4 बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा दोस्तों हमारा कि बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा दिया गया यहाँ पर कि प्रत्येक बच्चे को अपने राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का भी अधिकार है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 3rd की। तो 3rd यहाँ पर दिया गया कि माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग ना करना। चौथा नंबर दिया गया माता पिता अथवा परिवार की पुनः एकीकरण और संबंध बनाने का या बनाए रखने का अधिकार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3rd है, 4th है, 5, यानी कि यहाँ पर आपको जितने भी ये लघुत्तरी में भी पूछे जाते हैं साथियों, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके अति लघुत्तरी में ही पूछे जाते हैं, ये आपके लघुत्तरी में भी पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आएगा। इसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड की गई जाती है, ऑलरेडी ये अपलोड की गई है, और हो सकता है काफ़ी सारे साथियों ने इसको डाउनलोड भी किया हो। क्लियर। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊँगा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर दिया गया है कि विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित होती। साथियों ये 2016 में पूछा भी गया था। ठीक है, कहाँ पूछा गया था, 2016 में पूछा भी गया था। क्लियर, 2016 में पूछा गया। तो उत्तर में हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि विद्यालयों में, जी हाँ साथियों, विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर, जी हाँ साथियों, कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और परस्पर सहयोग, सहकारिता, प्रेम, विश्वास तथा प्रत्येक व्यक्ति के धर्मों, विचारों, आस्थाओं, विश्वासों का सम्मान करने की
विश्व बंधुत्व की भावना विकसित की जा सकती है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर 7 नंबर अपने प्रश्न की। तो दिया गया यहाँ पर कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय भार कौन वहन करेगा, यानी शिक्षा का जो व्यय भार है वो कौन वहन करेगा। तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि विधेयक के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र और राज्य सरकारें जो हैं साथियों ये दोनों वहन करेंगी। क्लियर, केंद्र और राज्य सरकारें दोनों वहन करेंगी, दोनों का दोनों वहन करेंगी। बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया गया कि बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत, बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रति वर्ष कितना बढ़ेगा। तो सरकारी व्यय जो है वो प्रति वर्ष कितना बढ़ेगा। तो बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रति वर्ष 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा। क्लियर, कितना बढ़ेगा, 12,000 करोड़ का भार जो है वो बढ़ेगा। कब, शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने में सरकारी व्यय की यहाँ पर बात की गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर दिया गया कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों 2019 और 2015 में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका मतलब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर की। तो सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं है, साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बाल शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने हेतु प्रदेश में कितने नए प्राथमिक स्कूल तथा कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कि प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 45-96 नए प्राथमिक स्कूल, 23-49 नए उच्च माध्यमिक विद्यालय व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा। यानी जिसका अनुमानित खर्च कितना होगा। तो जिसका अनुमानित खर्च दोस्तों यहाँ पर 3800 करोड़ रुपए है। बात कर लेते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 को कुल कितना व्यय हुआ था। तो देखिए, सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए, जी हाँ साथियों, सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001 से लेकर के 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी और इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में रुपये 13,328.79 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ठीक है, इनकी आप लोग ये जो कितना खर्च किया गया ये आप लोग जरूर याद करिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ में आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो भी तो साथियों कब पूछा गया है, 2016 में। जी हाँ साथियों, आप देख सकते हैं 2016 में पूछा भी गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वजह से इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यानी भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है। तो संविधान के किस संशोधन में है। तो संविधान के साथियों यहाँ पर 42वें संशोधन में दिया गया है। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है। तो ये दोनों सरकार को होती है दोस्तों। कौन कौन सरकार, 2 सरकार, यानी एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। ये भी क्वेश्चन साथियों 2016 में पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात कर लेते हैं। 14 नंबर दिया गया कि भारत में, जी साथियों, भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है। तो मुख्य कठिनाई क्या हो जाएंगे साथियों। पहला हो जाएगा आपका, या साथियों, पहली कठिनाई जो हो जाएगी, मुख्य कठिनाई हो जाएगी सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव। दूसरा हो जाएगा नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव। तीसरा हो जाएगा शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा में क्या होता है, उन्नति का मुख्य कठिनाई यही होती है कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं। क्लियर ना, शिक्षा को क्या करते हैं, बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग अगले प्रश्न की, जो कि 15 नंबर दिया गया है कि स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी। यानी स्वतंत्रता के समय भारत साक्षरता कितने प्रतिशत थी 2019। और यहाँ पर 14 नंबर भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। क्लियर ना, 2019 में ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा कि मुख्य कठिनाई आपका ये तो हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता जो थी वो 14% थी, जो बढ़ करके अब लगभग 74% हो गई। ठीक ना, साक्षरता कितनी हो गई साथियों, यहाँ पर 74% हो गई है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर की, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया है। तो शिक्षा का क्या उद्देश्य उन्होंने बताया है, 2019 में पूछा भी गया है। तो लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया है कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक
सुविधाओं को सुलभ कराना, क्लियर ना, सुलभ कराना। और अगला हमारा जो 17 नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा शिक्षा के सार्वभौमिकरण। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है, 2019 में पूछा भी गया है ये। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण यानी लोक व्यापीकरण, या फिर कह लीजिए आप लोग सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी शिक्षा किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगी, ठीक है, अनिवार्य होगी। और यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद हमारा जो 18 नंबर हो जाएगा, यानी बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई। 2019 में साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा गया हमारा, ठीक है साथियों, कब पूछा गया, तो 2019 में पूछा भी गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी, और इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। 19 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाता है साथियों यहाँ पर कि प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख, यह साथियों प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 2017 में ये भी पूछा भी गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2017 में पूछा भी गया है। यानी प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, दूसरा हो जाएगा स्कूलों की अनुपलब्धता, तीसरा हो जाएगा उद्देश्यों की अस्पष्टता, चौथा हो जाएगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया, और यहाँ पर पांचवा हो जाएगा अप्रशिक्षित एवं स्नेहाविहीन अध्यापक और अनुसंधान एवं नवाचारों की कमी इत्यादि, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा 20 नंबर यहाँ पर प्रश्न बनता है कि प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति को गठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कार्य पहला हमारा हो जाएगा, यानी विद्यालय के आस पड़ोस में रहने वाली जनता को बाल अधिकारों के सामान्य एवं रचनात्मक तरीकों से जानकारी देना। दूसरा हो जाएगा समिति विद्यालय में नियुक्त अध्यापकों के विद्यालयों में उपस्थित होने की नियमितता एवं समय पालन, माता पिता के साथ नियमित बैठक करना, और बालकों के बारे में क्या देना, जानकारी देना, ठीक है साथियों, बालकों के बारे में क्या देना, जानकारी भी देना। और तीसरा नंबर हमारा हो जाएगा कि विद्यालय के आस पड़ोस में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को विद्यालय में नामांकन तथा उनकी सतत उपस्थिति को सुनिश्चित करना। 21 नंबर हो जाएगा हमारा कि संविधान के अनुच्छेद 21 का एक भाग के थर्ड के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है, 2019 में पूछा भी गया है। तो अनुच्छेद 21 का एक भाग के थर्ड के अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बात निहित है। पहला क्या निहित है इसमें, राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। और उसके बाद हो जाएगा कि बाल अधिकार अधिनियम यानी बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था क्या है, छूट इसकी नहीं है, 2019 में पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये थे आप सभी के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लगभग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताए गए हैं। जी साथियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो लगभग आपको बताए गए। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को आपको पता ही क्या करना होता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, का इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। PDF ऑलरेडी ये टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सभी साथी इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।